कि आप जो मेरे वोटर हैं मैं उसको तो सुन लूंगा अच्छा। और दूसरों की बात को नहीं सुनूंगा। यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म आपने सदस्य सांसद चुने, अब सांसद एक तो 5 लाख वोट लेके आया है, दूसरा 10 लाख वोट लेके आया, क्या इन दोनों को बराबर मानोगे आप? तो प्रजातंत्र कहाँ हुआ है? सत्य बहुमत होता तो मणिपुर नहीं जलता। देश हमारा, मणिपुर हमारा। हे राम, महिलाएं जब माँ हैं तो संतानें कहाँ हैं? किसने है आग लगाई? कुकी मैतई भाई भाई। लगातार ये जो बात उठ रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मणिपुर के अंदर झगड़े हो रहे हैं, और अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही मैतई समाज के 3 लोगों को गोली मार दी गई। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। कुकी कम्युनिटीज़ की महिलाओं को घुमाया गया, जैसा कि सब लोगों ने देखा। इतना सारा कुछ हो रहा है। 3 महीने हो गए लगातार मैतई और कुकी कम्युनिटी के बीच में जो एक तरह का क्लैश चल रहा है, जारी है। सरकारें क्या फेल हैं? क्या लगता है आपको? जहर फैलाओगे तो जहर मारेगा ही मारेगा, और जहर फैलाने वाले को भी मारेगा। जब से ये सरकार आई तब से वे मनुष्य की राजनीति खेली है। हिंदू मुसलमानों को भड़काया, आज अलग अलग जातियों को भड़का रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है? और ये हम लोग देख चुके हैं कि बहुत से लोगों की हत्या हुई है। आज मणिपुर भी जल रहा है, वहाँ भी कुकी और मैती को बिड़ा दिया छोटी मोटी बात पर ही। तो इसी प्रकार से आज उसका असर पड़ रहा है हरियाणा के अंदर भी। आप तो प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, छोटी मोटी बात तो नहीं थी। जो बात थी वो बात ये थी कि जो हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया कि भाई मैतई समाज बहुत दिन से एसटी की डिमांड कर रहा था, तो उसको जो डायरेक्शन राज्य सरकार को दिया, उसके बाद जो पीस मार्च होता है उसमें जो जिस तरीके से हिंसा होती है, उसके बाद सारा शुरू हुआ। और लोग पहले से गुस्से में तो थे ही थे। तो सब कुछ क्या लगता है रिजर्वेशन का चक्कर था? नहीं, असली जड़ तो उनमें वैमनस्य पैदा करना था। अच्छा। जो सुप्रीम कोर्ट के कहने वाले आदेश को न मनवाना और उनके अंदर उसी आधार के ऊपर लड़ाई पैदा कर देना, ये तो राजनीति है ना। तो एसटी स्टेटस मांगना या किसी भी देश के अंदर कोई अपने को, बहुत सारी लोग डिमांड करते हैं, कोई जुर्म है क्या? मैतई समाज ने कोई, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। हाँ। और मानना न मानना वो सरकार निर्णय करती है। हाँ। और जो संविधान के अनुसार उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। तो एक मांगने का अधिकार सबको है। हाँ, मांगने का अधिकार सबको है। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि एक समाज के लोग उठ के आए, और खासकर ऐसा कहा जाता है कि कुकी कम्युनिटीज से ही आए, नागा से नहीं आए। नागा को बीच में लाया जा रहा है, लेकिन कुकी कम्युनिटी से ही आए, और उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्च निकाला, और उसके बाद हिंसा हुई, चुरचानपुर की घटना हुई। और जैसी डेमोग्राफी है, जिसके अंदर आपको भी पता है शर्मा जी, आप तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हो और बड़े पदों पर रहे हो, तो आपको तो पता है कि जिस तरह की डेमोग्राफी है उसमें 10% ही इम्फाल एरिया है जहाँ पे मैतई लोग रह सकते हैं। 90% जो हिल एरिया है वहाँ कुकी कम्युनिटी रहती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब शुरू में एसटी स्टेटस मिल गया तो कोई मैतई समाज को आबादी ज़्यादा नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। अब ज़मीनों के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो एक तरह का स्ट्रेस तो बिल्ड हो ही रहा है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? शासन क्या करता है? परिवर्तन हमेशा होता है। अगर परिवर्तन के साथ में शासन अपने आप को नहीं ढालेगा तो शासन फेल हो जाएगा। तो यह गलती तो शासन की है कि आपने उनका बिल्कुल जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं किया, इक्विटेबली आपने उसको एरिया के हिसाब से क्यों नहीं डेवलप किया। इसी सवाल को लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ कि ये जो बात कह रहे हैं, जिस तरीके से हमारे संविधान के अंदर जो आर्टिकल है 271, उसके अंदर ट्राइबल रीजन को बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं। अब एक कम्युनिटी ट्राइबल है, तो कैसे जो इम्फाल में रहने वाले हैं वो कैसे अकोमोडेट होते हैं हिल एरिया पे? वो तो संविधान ही रोकता है उनको। देखिए, मैं इन कानूनी बातों के अंदर मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, ना मैं व्यक्तिगत बात करता। मैं सिर्फ बात करता हूँ बहुमत की, कि आप बहुमत किसको बोलते हैं। बहुमत यदि मतदाताओं का होता, यानी सरकार मैतई और कुकी और नागाओं के बहुमत के मतदाताओं से भी बनती, तो ये झगड़ा नहीं होता ना। अब आपको खाली मैतई के वोट लेके सरकार बना ली और कुकी के वोट आपको चाहिए, कुकी के वोट आपको चाहिए ही नहीं। नहीं, मैं आपको बता दूं कि 8 एमएलए बीजेपी के कुकी कम्युनिटी से आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुकी कम्युनिटी ने भी बीजेपी को वोट किया है। 8 एमएलए हैं, जो उनका जो एरिया है जो उसमें से 8 एमएलए हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि कुकी ने वोट, सर शायद दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं, जो सत्य मोहम्मद पार्टी का मुद्दा है। वो मुद्दा अलग है। हिल एरिया का जो प्रश्न है वो तो संविधान में उसके लिए प्रावधान है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो उस समय की स्थिति के अनुसार प्रावधान किया गया, तो उसका चेंज हमेशा ट्राइबल एरिया का भी अलग अलग चेंज करना पड़ता है समय के अनुसार। वो नहीं करने से समस्या आई है।
फिर उसका दुरुपयोग राजनीति ने कर लिया। लेकिन वो करने की ही तो बात थी, वो करने की तो बात थी जो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अगर मैतई को एसटी स्टेटस मिलता तो वो भी हिल एरिया की तरफ मूव कर सकते थे, तो वो वही तो बात थी, उसी से तो झगड़ा हुआ। उस पर तो कंसिडरेशन करना है ना, आप किसी चीज़ को कंसिडर तो करो। ऐसा है हाँ, तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, हाँ ये आपकी तरफ से ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई हमारा अधिकार हमें मिले तो उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी की नगन बॉडी करके उसके जो बॉडी को उसको दबोचना, उसको जो है उसके अंगों को जो है वो करना, देखिए, उसको वो touch आप करना। इस तरह से वो तो कोई भी आदमी उसको सही नहीं कहता, वो उस तरह की भाषा हम उपयोग नहीं करेंगे अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे उस तरह की हम अधिकार के लिए हाँ, आप पर लड़ वो सकते गंदगी हुई है ना, गंदगी बस गंदगी तक सच्चाई वही है। जो है, गंदगी हुई जिस तो तरह से ये रोका उसको क्यों नहीं? विजुलाइज कर रहे हैं ना, उसको रोका 2 क्यों महीने नहीं? से अभी तक किसी भी पूरे के पूरे बीजेपी सरकार ने अभी तक जो है इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हाँ, की ये है। बात valid है। कितनी गलत बात है ये। अरे लड़ाई है, अगर आपका अधिकार है तो आप लड़िए ना उसके लिए, लेकिन अगर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सर, क्या चर्चा होने से समाधान होता है या पहले शांति स्थापित करनी चाहिए फिर चर्चा को शुरू करना चाहिए? सर, पहली बात तो हमारी प्राथमिकता यही है कि दोनों समुदायों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। अब ये कैसे स्थापित हो, इसके लिए हम जब तक चर्चा नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे सर बढ़ेगी? चर्चा नहीं होती, हॉट डिबेट हो रही है आजकल। आप तो जैसा जानते तो सरकार को लेना पड़ेगा ना, सामर्थ्य किसके पास है? जनसाधारण के पास तो सामर्थ्य नहीं कि उनको साथ दोनों बिठा। समाज यहाँ आके ताल ठोकते हैं कि हमारे इसीलिए उस समय सरकार क्यों नहीं इंटरफियर करती है, उनको साथ क्यों नहीं बिठाती है कि चलो हम चर्चा करते हैं। जब सरकार बीच में आर्बिट्रेटर बनेगी तभी तो उसका समाधान होगा ना, दोनों की बात को सुनना तो पड़ेगा ना, वो भी निष्पक्ष भाव से सुनना पड़ेगा। ये नहीं कि वोटर मेरा कौन है उसको तो सुन लो और दूसरों को ना सुनो। यहाँ गंदगी यहाँ हो रही है, जहर यहाँ हो रहा है कि आप जो मेरे वोटर हैं मैं उसको तो सुन लूंगा और दूसरों की बात को नहीं सुनूंगा, यहाँ गलती हो रही है। अच्छा, सत्य बहुमत की जब बात करते हैं हम, बहुत बार मैंने बात की है, तो क्या परसेंटेज ऑफ वोट की बात करते हैं आप, किस तरह से बात करते हैं? मतलब सत्य बहुमत होता? सिंपल बहुत बात है कि भाई प्रजातंत्र में प्रजा का बहुमत चाहिए ना। आप बहुमत किसका ले रहे हो? प्रजा के प्रतिनिधि का, हाँ, प्रजा का प्रतिनिधि। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हम ये कहते हैं प्रतिनिधि तो करना ही पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट वोट देना बड़ा मुश्किल, या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाओ, आप यही रखो, कोई प्राइज नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म। आपने सदस्य सांसद चुने, अब सांसद एक तो 5 लाख वोट लेके आया है, दूसरा 10 लाख वोट लेके आया, क्या इन दोनों को बराबर मानोगे आप? तो प्रजातंत्र कहाँ हुआ है? प्रजा का बहुमत कहाँ हुआ? हम ये कहते हैं जो उसका समाधान है, उसका समाधान बहुत सिंपल है कि जो एमपी जीत के आया है उसको कितने वोट मिले, उसके एक वोट की वैल्यू उतने ही वोट है जितना। ये तो हम एक और भी बात कहते हैं, 26 जनवरी बिल के माध्यम से भी हम यही कहते हैं कि जिसको जितने मत मिले उसको उतनी शक्ति मिले। हाँ, आप ये वही बात- कर, ये- आपका वही पॉइंट हमने ये जो लिया 26 है, जनवरी बिल है ये भी यही वही कहता है। हमने पॉइंट लिया है। अच्छा। इसी को सत्य बहुमत पार्टी और आगे ले जाना मतलब चाहती कि आप कह रहे हो कि फिर तो 2-3 प्रतिनिधि हो जाएंगे, एक सहायक जनप्रतिनिधि हो जाएगा, एक प्रतिनिधि हो जाएगा जो। है। ना प्रतिनिधि तो एक ही होगा, अच्छा, वो दूसरे वाले उसको सुना जाए। ना प्रतिनिधि तो एक ही हुआ ना। हाँ। जीत के आगे, हाँ। जैसे 500 आदमी जीत के आगे, हाँ। आप 500 एमपी है, हाँ। आप जनता के कितने वोट से जीत के आए हो? अच्छा, आपके वोट की वैल्यू जितना जनता ने आपको वोट दिया उतनी होगी। उतनी पावर मिलेगी। हाँ, इससे आपने- तो मोदी जी को 30-40% पे सिमट जाएगी पावर। अगर है तो, हाँ, लेकिन वो नहीं है। 40% भी हाँ, तो फिर बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है। बहुमत नहीं है। बहुमत। देख, सीधी सीधी बात ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देश के अंदर जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है उसमें जो वोट बढ़ता है उस वजह से बहुत कम मत पाने वाला भी राजा बन जाता है या एमएलए या एमपी बन जाता है। असल में वो विजेता तो है, लेकिन सही मायने में उसको हम जनप्रतिनिधि कह नहीं सकते क्योंकि पूरे लोगों ने उसे नहीं चुना है। तो उसको उतनी ही शक्तियाँ सीमित कर दो जितना % उसको वोट मिला है। ये है सत्य बहुमत। अगर किसी आदमी को 10,000 वोट हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में और अगर उसको 4,000 वोट मिले हैं तो असली में वो 4,000 लोगों का ही नुमाइंदा है, ना कि 10,000 लोगों का। पूरा ताकत उसको दे देना, पूरी शक्तियाँ उसको दे देना उसके लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो बाकी लोगों के साथ फिर वही करता है जो कि मणिपुर में हुआ कि मैतई समाज ने अगर दे दिया वोट तो वो मैतई की सुनेगा, कुकी समाज ने दे दिया तो कुकी की सुनेगा, लेकिन वो सबका तो है नहीं, वो जिसका है उसी का बाजा बजाता है। और यही सारी समस्या की जड़ है और यही कह रही है सत्य बहुमत पार्टी कि शायद मैं सही बोला सर कि कुछ गलत बोला है, काफी उसमें थोड़ा संशोधन हो सकता है। हाँ। पर लाइन वही है, उसी वही। लाइन पर है। देखिए, ये है पूरा मैटर। आपको क्या लगता है, पार्टी है नए सोच लेके आई है, नए विचार लेके आई है भारत की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में, क्योंकि यहाँ 2 पार्टी डेमोक्रेसी तो है नहीं और हो भी नहीं सकती। इस देश के अंदर इतनी भाषाएं हैं, इतने राज्य हैं, इतनी संस्कृति हैं कि 2 पार्टियों से यहाँ इस देश का
बहुत सारा हमने किया, लेकिन हो नहीं सकता। मल्टी पार्टी तो चाहिए, लेकिन उसके अंदर सत्य बहुमत कैसे स्थापित किया जाएगा, ये सोचने का विषय है। बौद्धिक लोग हैं, चिंतन करें और लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।